कि मेरी रीडिंग का मैं जब भी रीडिंग करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी फीलिंग्स, उनकी जो भावनाएं हैं वो आपको लेकर क्या है। जनरल है रीडिंग, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन भी नहीं है। जिस भी समय रीडिंग मिल जाती है कि आप उस समय से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं एनर्जीज़ क्या कहती है, क्या कार्ड्स आते हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है। फर्स्ट एनर्जीज़ क्या है, चेक करेंगे एनर्जीज़ को। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है, मोस्टली एनर्जीज़ मुझे कल रात की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। कल रात की एनर्जीज़ पास्ट को याद कर रहे हैं। कल रात आपके पर्सन, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन ने महसूस की कल रात। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनको देख कर कि सोए नहीं है ये। देखो पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। इनकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जो मुझे मिल रही है, उसमें पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है इनके साथ कि ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में परेशान हो रहे हैं। आई थिंक इनके साथ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ भी जो है मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, आपको तो मिस किया है इन्होंने कल रात, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया, ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। लेकिन सडन कुछ चेंजेस या सडन ही कुछ बदलाव आए हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। मतलब लाइक देखो पास्ट का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं आपको ये देख रही हूँ मैं कि पास्ट याद कर रहे थे। मतलब आपसे जुड़ी बहुत सारी पास्ट की ऐसी यादें जो इनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, दूरियाँ बना ली हैं इन्होंने आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है इनको देखकर, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि दूरियाँ बना ली हैं पिछले कुछ दिनों से इन्होंने। लेकिन इन दूरियों में बना तो ली हैं दूरियाँ, लेकिन बहुत टूट से गए हैं ये, ठीक है। इनके और आपके बीच में मुझे लग रहा है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा कह रही, इशूज़ हैं पारिवारिक कुछ इनकी लाइफ में, मतलब फैमिलीज़ कुछ इशूज़ चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखो, पसंद तो करते हैं ये, और आपसे अगर मैं ये देखूँ तो पसंद भी करते हैं। और इनको ना आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मैं पास्ट का देख रही हूँ तो इनके साथ आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है। मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है पास्ट में जिसमें मैं जिससे मैं ये सोचूं कि, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है ना, तो प्रेजेंट जो दिख रहा है ना, प्रेजेंट तो मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है मतलब। लेकिन जैसे प्रेजेंट को देखते हुए जब पास्ट को देख रही हूँ ना, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि आज प्रेजेंट में ये स्थिति हो सकती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। जैसे पहले था ना कि आपका अंडरस्टैंड बहुत अच्छा था, अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, ये पर्सन बदले बदले से भी नज़र आ रहे होंगे आपको, इनके अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा हो गया होगा। शादी का वादा किया था इन्होंने आपसे क्या, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी शो हो रही है कि इन्होंने आपसे शादी को लेकर वादा किया था, शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स थी आपकी कि हम बाहर भी चले जाएंगे या फिर एक साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने, हालांकि इनका जो इस समय का जो इनका मतलब एनर्जीज आ रही है वो थोड़ी सी ऐसी आ रही है कि मतलब जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज में है। देखो जिस तरीके का बदलाव इस समय मैं टैरो कार्ड में देख रही हूँ, अगर आप इस समय का इस तरीके का बदलाव फेस कर रहे हो, जैसे कि मतलब इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया पहले से। पहले था कि बिहेवियर बहुत सॉफ्ट होता था, मतलब बहुत सॉफ्ट बिहेवियर, आपके साथ बहुत पोलाइट थे। अब आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं और प्यार भरा रिश्ता अभी भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके रिश्ते में प्यार ख़त्म हो गया, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपके रिश्ते में प्यार ख़त्म हो गया होता या इनके अंदर प्यार ख़त्म हो गया होता तो ये ऐसे नहीं बैठे होते। अब ये कल रात की एनर्जीज है, मतलब आप ये समझ लो कि रात इनकी कैसे कटी है यही जानते होंगे, या फिर टैरो कार्ड
रात बड़ी बेचैनी में कटी है, कल की रात बेचैनी में कटी है इनकी पूरी रात। ये मतलब सोना तो बहुत दूर की बात है, ये पर्सन जहाँ तक मैं टैरो कार्ड में एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ, रीड कर पा रही हूँ, ये दुख मनाते रहे, पास्ट को मिस करते रहे, आपको याद करते रहे। आपसे इनका रिलेशनशिप एक बहुत खूबसूरत दिख रहा है आपको। मतलब ऐसा टैरो कार्ड में यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, आपको मतलब अलग करने की पूरी कोशिश की गई है बाकायदा फैमिली की तरफ से, और या फिर दूरियां जो आई हुई हैं ना आप में आज, वो दूरियां बहुत कोशिश की गई है। मतलब लगातार लोगों का पूरा ना पूरा बहुत लोगों की एफर्ट्स थे कि जो आपको दूर कर दिया। मतलब परिवार ने भी साथ नहीं दिया, इनके फैमिली ने भी नहीं सपोर्ट नहीं किया, और ये चाहते हैं, अभी भी रिश्ता आपसे चाहते हैं। अगर मैं इनको देखूं तो अभी भी रिश्ता आपसे चाहते हैं, लेकिन अब ये कटे कटे से रह रहे होंगे, बात कर नहीं रहे होंगे। आप इनको मैसेज वगैरह भी करोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। अब कल रात देख रही हूँ मैं कि बेचैनी, कल रात बेचैनी में गुजरी है, कटी है। पास्ट सोचते थे कभी, पास्ट के वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आई हैं आपसे रिलेटेड। जैसे कि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पास्ट में आपने इनके लिए बहुत कुछ किया था, है ना, और कैसे थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई और किस तरीके से थर्ड पर्सन बीच में आया जिससे ये मिसगाइड भी हो गए, है ना। और इन्होंने जो ध्यान ये आपके ऊपर दे रहे थे, आपके रिलेशनशिप पर दे रहे थे, उन सबको छोड़कर ये पर्सन अचानक से ही दूर चले गए आपसे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जो मतलब साथ आपका इन्होंने बोला था और साथ दिया भी था, लेकिन अचानक दूसरों के कहने पर चले गए। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कल रात बहुत बड़े बड़े डिसीज़न भी लिए हैं, अब वो डिसीज़न कितना ही अप्लाई करेंगे ये देखने को ऊपर है। लेकिन हाँ, कल रात इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, न्यू बिगनिंग के लिए भी सोचा है, बहुत हिम्मत भी कर रहे हैं। हिम्मत क्यों कर रहे हैं, क्यों हिम्मत यहाँ दिख रही है, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना कि मेन चीज़ क्या है कि इन्होंने ये चीज़ ये जानते हैं कि इन्होंने दिल तोड़ा है, रिश्ता इनकी तरफ से ख़राब हुआ है। क्योंकि आप तो पहले भी हमेशा इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस रहे हो, है ना। आपने हमेशा मतलब अब इस रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। जैसे कि मैं आपकी जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। जब कभी बात आई, कोई बात हुई, तो आपने पहल की है कि हाँ चलो भाई, मैं रिलेशनशिप की खातिर आपने परवाह नहीं करी किसी भी चीज़ की। चाहे पहले बात करने की हो आपने की है, आपने सपोर्ट करने की बात की, आज भी आप सपोर्ट करने को तैयार हो। फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपने इनको किया। लिव इन में भी बहुत दिनों मुझे लग रहा है कहीं कहीं एनर्जीज आ रही है, लिव इन में आप बहुत रहे। आप लोग के बीच में प्यार भी बहुत हुआ, नोक झोंक भी हुई, और मतलब ये जो पर्सन एक बात ये कहते थे कि हाँ मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा, और आज पूरी तरीके से दूर हो गए, है ना। तो कल रात ये पर्सन के जो ख्यालों में चेंजेस आए हैं, जो कल रात भर ही आपको याद करते रहे, तो वो कहीं ना कहीं अचानक सडन ये चेंजेस हुआ है ना। मतलब कहीं ना कहीं कई बार ऐसे होता है कि या तो आप इनको बहुत कल रात इनको मिस कर रहे होगे, तो इनके पास सडन मैसेज पहुंच गया बाय सोल, है ना, या फिर आपसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हुई हैं, वो भी चीज़ यहाँ दिख रही है। और दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी का भी मतलब कहीं ना कहीं ये भी इशू आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो पहले जिस तरीके के बिहेवियर में थी, इनको बहुत इमोशनली अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ बहुत इमोशनली बार बार कॉल मैसेज करना, अपना बार बार मतलब अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाना, है ना, लाइक ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जाके इस तरीके का व्यवहार थर्ड पार्टी का भी इनकी तरह लिए नहीं रहा, वो भी बदला बदला सा हो गया, वो भी पर्सन बहुत बदल गया। थर्ड पर्सन इनको मतलब ना तो इतना केयर करता है, केयर तो थर्ड पार्टी पहले भी नहीं करती थी। हालांकि थर्ड पर्सन इनको मतलब थर्ड पार्टी में जाना पसंद ही नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें इनकी मजबूरियां दिख रही हैं,
आप बिलीव नहीं करोगे, ये पर्सन के सामने ऐसी कंडीशन आ गई हैं, ऐसी मजबूरियां हैं थर्ड पार्टी के साथ रहना। ये अपनी खुशी से थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह रहे हैं इनकी एनर्जीज़ को देखकर, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये अब इस थर्ड पर्सन के साथ ना तो पहले रहना चाहते थे और ना ही थर्ड पार्टी के साथ ये अब रहना चाहते हैं। पहले भी बहुत सारी मजबूरियां थी इनकी लाइफ में और अभी भी बहुत मजबूरियां हैं, जिनकी वजह से इन्हें मतलब समटाइम्स क्या होता है ना कि इंसान चाहे चाहे ना चाहे उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर इनकी क्यों दिखाई दे रही है? तो ऐसी सिचुएशन या तो इनकी फैमिली की वजह से क्रिएट हुई, फैमिली ने इनका रिश्ता कहीं और कर दिया जिसकी वजह से ये आपको चाह कर भी जवाब नहीं दे पा रहे, दिल टूट रहा है, आंसुओं से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दिल पर एकदम से टूटा हार्ट ब्रेक हो रहा है, लेकिन अपने दिल को संभाल भी नहीं पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये वो क्षण नहीं चाहते जो क्षण इनको आपसे अलग करे या आपसे दूर करे। ये मतलब जो यस्टरडे नाइट जो एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादातर शो हो रही है वो मोस्टली यही आ रही है कि ये पर्सन इस एनर्जीज़ में है जिसमें मतलब इंसान सोचता है ना कि मतलब मैं कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करता है। मतलब जब ये आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं, ब्लॉक इन्होंने आपको कर रखा है, आपके साथ इनका पास्ट में कहीं कहीं ये देख रही हूँ मैरिज से रिलेटेड रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर, तो या तो इन्होंने आपको कमिटमेंट वगैरह दिया था या फिर रिश्ता ही आपका कुछ मैरिड कपल की तरह था, है ना। तो लेकिन अभी कुछ दिनों से इनका जो बिहेवियर चेंजेस हुआ है, झगड़े बहुत हो गए, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होने लगे हैं, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, फीलिंग वेरी बैड थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस रिलेशनशिप से बाहर भी आना चाहते हैं। सैड बहुत जो ज़्यादा हो रहे हैं, सैड फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको ये फियर हो रहा है, इस चीज़ का फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी के साथ ये परमानेंटली रहें, लेकिन ये रहना नहीं चाहते, ये परमानेंटली आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी से ये फियर है, इनको डर है, थर्ड पार्टी का बहुत डर है। तो ये थर्ड पर्सन कौन है, ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये परिवार का व्यक्ति है या कौन है ऐसा जो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं उसका कोई एक्स पार्टनर है या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को पहले। देखिए यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं और 3 कार्ड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कल रात जो मेन चीज़ आई हुई है, कल रात बहुत सोचा है, बहुत समझा है। आप लोगों के बीच में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं चाहते थे ये डिस्टरबेंस हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं देखो लेट गो की एनर्जीज आ रही है थर्ड पर्सन को। और दूसरा आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी मान लीजिए नहीं है, ठीक है, और थर्ड पर्सन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ दिनों से इस तरीके का रवैया हो रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं, बात सुनी अनसुनी कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करिए कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी समटाइम्स जो चीज़ें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं इनका काम और इनका जो फैमिली का सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स जो इनको फेस कर रहे हैं तो वो भी समटाइम्स हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी इनकी यहाँ पर दिख रही है क्योंकि बहस इनकी लगातार हो रही है किसी ना किसी से। अब पहले जैसा इनका नहीं रहा मूड बहुत, अब जैसे क्या ना कि आपके साथ नो कांटेक्ट में, ये आपको तो कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि जो कार्ड यहाँ पर दिख रहा है वो आपको तो कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपसे दूरियों की वजह से इनके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन सा आ गया है हर टाइम इनके दिमाग में, क्योंकि आप रहते हो हर टाइम इनकी आपके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। ये चाहते नहीं है दूरियां, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है लगातार कि दूरियां बढ़ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, नहीं तो कंट्रोलिंग एनर्जीज हो रही है। तो इनके मन में ना एक चिड़चिड़ापन सा हो गया, एक स्वभाव में चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया।
अभी क्या है ना कि मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत गुस्सा करने लगे, हर बात पर गुस्सा आता है इनको। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये चेंजेस इनके लिए बहुत पेनफुल है। तो यहाँ पर टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज चल रहे हैं उनको लेट गो करना चाहते हैं, उन रिश्तों को, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। ये दिल से ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये पार्टनर जो भी हैं, मेल हो फीमेल हो, आपका रिश्ता इनके साथ कोई भी हो, लेकिन ये पार्टनर, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन इतना उसके बाद भी आज भी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिस वजह से ये आपको अपनी बात क्लियर नहीं कर पा रहे, क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। और क्लियरिटी देना तो दूर, बल्कि इस तरीके का बिहेवियर आप इनका फील कर रहे होगे जिसमें आपको गुस्सा आ रहा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि लगता है ये मतलब आना नहीं चाहते हैं, लगता है ये कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ इनको क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे, इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन इनकी आ रही है यहाँ पर। लेकिन टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल रात भर इन्होंने बेचैनी में कटी है रात, और बेचैनी में कटने के बाद रात पूरी इनका यही एक चीज़ था कि मतलब ये आपसे कांटेक्ट करके अपने और आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको बैठ के तसल्ली से उन चीज़ों को ठीक करें। ये माइंड इनका चल रहा है, क्योंकि इश्यूज़ तो है आप लोगों के बीच में, इश्यूज़ तो है। अब यहाँ पर जो न्यू विज़न का कार्ड है वो क्या कह रहा है? न्यू विज़न का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई रास्ता निकाल रहे हैं, किस तरीके से बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो गई हैं। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा किया, ब्लेम भी बहुत आपको कर दिया, गुस्से में बोल तो दी बहुत सारी बातें, लेकिन अब जब ठंडे दिमाग से बैठकर सोच रहे हैं ना तो बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। अब फिर मन कर रहा है कि बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपकी सुने अपनी कहें, लेकिन यहाँ पर सैड हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल कांटेक्ट एकदम ख़त्म सा हो कर दिया है इन्होंने, और अब यहाँ पर बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर न्यू विज़न की एनर्जीज तो है, लेकिन साथ में कुछ क्लू बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा कंडीशन लगे कि हाँ रेजोनेट कितना कर रही है। एक तो इनका आपके साथ सेम वर्क प्लेस पर आप लोग हो सकते हो, ठीक है, और दूसरा इनके साथ आपका रिश्ता या तो बहुत पुराना होगा, सालों पुराना, या फिर कुछ नया भी जुड़ा हो सकता है इनके साथ। मैरिज को लेकर आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, तो मैरिज को लेकर इन्होंने आपको हमेशा मतलब आपको अपना मैरिज पार्टनर, एक तरीके से लाइफ पार्टनर इन्होंने आपको हमेशा ऐसे ट्रीट किया, हमेशा ऐसे समझा है। अब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बोल दी, बहुत चीज़ें ऐसी बोल दी जिसका मतलब कहते हैं ना कि इंसान खुद ही परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब दूरियां बढ़ा लेता है ना तो एकदम से खुद को भी तकलीफ़ होने लगती है जिससे हम प्यार करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी जैसे मैं कल रात में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, आपके प्यार को मिस कर रहे थे, आपके साथ को मिस कर रहे थे, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी थी जो उनके पास थी, उन चीज़ों को बहुत देखा। मतलब आप इनकी सिटिंग पोजीशन देखो, मतलब लाइक आप ये चीज़ को देखने की कोशिश करो कि ये इंसान कितना बेचैन है आपके लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। लेकिन बहुत जल्द इनकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी ज़रूर आपसे, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है। भाई ब्रेक थ्रू का कार्ड हमें क्या कह रहा है? ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कह रहा है कि सब जो इश्यूज़ हैं इनके और आपके बीच में, उन इश्यूज़ को तोड़ेंगे, क्योंकि मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, है ना। ये चीज़ हर किसी के साथ नहीं मैच करेगी, ये भी समझ लीजिएगा कि आप लोग सोचें हमसे भी मूव ऑन कर लिया, मुझसे भी कर लिया। अगर मूव ऑन किया है तो, क्योंकि कहीं कहीं दिख रहा है कि बिल्कुल इन्होंने मूव ऑन ही कर लिया, बोल दिया साफ कि मुझे मूव ऑन करना है, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, मैं रिश्ता, क्योंकि हालात ऐसे हो गए ना। मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर जो फैमिली के दिख रहे हैं ना, फैमिली की तरफ से जो इश्यूज़ आए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं। लेकिन कल रात ये बहुत ज़्यादा आप ही को लेकर सोचते रहे। डिसीज़न तो इन्होंने कल रात लिए हैं, बहुत बिग डिसीज़न लिए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको इनके डिसीज़न जब आपके साथ होंगे ना इनके डिसीज़न, तब आपको समझ आएगा कि हाँ डिसीज़न जो है ना वो लेकिन पॉजिटिव है,
ये चीज़ को मैं बता देती हूँ कि साइन जो मिल रहा है, क्योंकि हर किसी की एनर्जीज़ में यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है पॉजिटिव आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर रातें इनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सैड हो रही हैं। रात में क्या होता है ना कि जब ये, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ वर्क प्रोफाइल, कुछ वर्किंग हो या घर में ही कुछ इनकी कामकाज बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो रात की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। रात में ये अकेले बैठकर सोच रहे हैं, मतलब उस समय पर कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने और आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन आपको। फंसाव है इनकी ज़िंदगी में, फंसाव बहुत है इनकी एनर्जीज़ को जो मैं वाइब्रेशन मिल रही है, फंसाव दिख रहा है, बहुत बहुत फंसाव दिख रहा है। राशियाँ जो बनती हैं बता देती हूँ, कुंभ बन रही है राशि, कन्या बन रही है, तुला बन रही है, मकर है, धनु है, मेष है, मीन, सिंह, कर्क राशि, लिव्रा यानी कि तुला, मिथुन, वृषभ, ये राशियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं भाई। आज तो मुझे देखो आपको लेकर प्लानिंग तो है इनकी, और ये भी चीज़ है कि इन्होंने खुद को बुलाकर आपसे प्यार किया है, और ये प्यार इनका सामने आ रहा है, क्योंकि ये मतलब एक होता है ना कि कहीं ना कहीं जब भी आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस होता है तब ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज आ रही है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में करके इनको कांटेक्ट किया है। ऑलवेज आपने इनको कांटेक्ट किया, आपने इनको इतना प्यार किया, तो दोनों ही लोगों के बीच में एनर्जीज यहाँ पर लविंग आ रही है। मैं एक को नहीं बोलूँगी, आप दोनों के बीच में ही मुझे बहुत मतलब ऐसे एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है कि बहुत दूरियों से, मतलब कहीं ना कहीं आप पर भी दूरियां इफेक्ट कर रही हैं, इन पर भी इफेक्ट कर रही हैं। और कल रात तो जो बेचैनी हुई है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कल रात आपने भी सोचा होगा इनके बारे में, ज़रूर सोचा होगा, कुछ ना कुछ साइन ऐसा मिला होगा कल रात आपको इनका, जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि हाँ ये मुझे मिस कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कल रात याद आ रही थी तो डेफिनेटली कनेक्ट हो गए हो आप एक दूसरे से, तो ये चीज़ दिख रही है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे शो हो रही है। एंड 2 कार्ड ले लेंगे यहाँ पर और डिफाइन करूँगी मैं 2 कार्ड से। कल रात बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, आई थिंक कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपने दिए थे क्या? जिसने दिए थे सिर्फ वही ले इस एनर्जीज़ को प्लीज़। भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे तो उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब देख रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपकी, कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपकी, कुछ ज्वेलरी वगैरह या तो आपने दी थी या फिर आपको दिया था उन्होंने या फिर आपने ली थी। लाइक कुछ ऐसी ज्वेलरीज वगैरह कुछ थी, टेडी बियर थे, कुछ चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें भी आपके, कुछ कार्ड्स, और क्या क्या चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं, फ्लावर्स एंड हार्ट शेप की कुछ इमेजेस वगैरह, कुछ गिफ्ट्स आपने दिए थे उनको। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा मतलब उनको देख रहे थे, अभी भी है उनके पास। कुछ ड्रेसेस वगैरह भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एनर्जीज़ उनकी भी बन रही हैं, कुछ ड्रेसेस वगैरह, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो शो हो रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर भी एनर्जीज़ आ रही है, मतलब लाइक कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने या उन्होंने आपसे मैरिज की हो, पब्लिश ना की हुई चीज़ यहाँ पर शो हो रही, उसको भी लेकर बार बार कि मेरा लाइफ पार्टनर है या मैं वो मेरा है सिर्फ, लाइक या मैं सिर्फ उनकी हूँ, लाइक ये सारी चीज़ें बड़ी रात भर मैंने बोला ना आपसे कि बड़ी बेचैनी वाली एनर्जीज यहाँ पर फील हुई है। डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को। ओके, देखिए बहुत जल्द ये पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, बहुत जल्द कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी इनकी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बेसब मतलब होता है ना कि इंतज़ार नहीं होता, जब इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होता है कि उस पर कंट्रोल नहीं होता है खुद पर, कि अब मैं वेट करूँ, मैं इंतज़ार करूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हार्ट चक्र इफेक्टेड दिख रहा है, बैलेंस में नहीं है आपका या उनका, कहीं ना कहीं हार्ट चक्र की एनर्जीज आ रही है कि हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा मतलब इस समय अनबैलेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं
आपको हार्ट चक्रा जो है वो अपना बैलेंस में रखना चाहिए, करवाना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंक को सोचना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी बन रही है कि आप लोगों के बीच में जो चक्रा से रिलेटेड जो एनर्जीज़ आ रही है वो कहीं ना कहीं इस समय पर बैलेंस में नहीं बन रही, एक्टिवेट नहीं है। तो ये चीज़ भी दिख रही है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे होगे अगर, तो इमोशनल पेन बहुत हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं अनबैलेंस की ही एक तरीके से एनर्जीज़ है वो, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बार बार इमोशनल पेन, बार बार रोना आना, बार बार याद करना, ओवर थिंकिंग करना, लाइक दैट इनके अफेक्टेड है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। तो आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो मेरी। कितना रीडिंग रेजोनेट की है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे से रीडिंग लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। टेक केयर, बाय बाय।